नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है योगेश महाजन लीगल चैनल पर। योगेश महाजन लीगल चैनल पर हम आपको प्रस्तुत करेंगे नवीनतम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और विभिन्न अन्य न्यायालयों के फैसलों पर और विधि ज्ञान को प्रसारित करने का प्रयास करेंगे। इस चैनल पर हम न्यायिक फैसलों के महत्व को समझाने और विधि समझौतों की युक्तियों को समझाने का प्रयास करते हैं। हमारा मकसद है कानून और न्याय के क्षेत्र में ज्ञान को आपके पास पहुंचाना, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें। पिटीशन क्रिमिनल नंबर 351 और 2023, जिसमें पिटिशनर वर्सेस रजिस्ट्रार जनरल हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा का ये मींस केस टाइटल था इसमें। तो इसमें अभी चूंकि मैटर अभी पेंडिंग है, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर था वो दे दिया था इस जजेस केस में। वो डायरेक्शंस थी वो इसमें इशू हो चुकी है। ये 3 जजेस की जो बेंच है उन्होंने दिया है। 6 अक्टूबर 2023 को ये ऑर्डर आया था। तो इसमें जो है वो डायरेक्शंस थे वो इशू किए गए थे और इसमें कहा गया था कि जितनी भी इंडिया की हाई कोर्ट्स हैं उनमें अब हाइब्रिड हेयरिंग्स मीन्स जैसे ऑनलाइन जैसे वर्चुअल हेयरिंग्स हैं वो उनको करनी होगी। और सिर्फ माननीय कोर्ट ने कहा कि ये अब ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ एज क्राइटेरिया हो कि जैसे कोई पार्टीज की जो एज है 65 ईयर से अबव हो या फिर वो प्रायर एप्लीकेशन दें, उसके बाद ही जो है वो हाइब्रिड हेयरिंग में वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। अब जितने भी हाई कोर्ट्स हैं उनको अपनी जो कॉज लिस्ट है उसी में जो लिंक होता है जो हाइब्रिड हेयरिंग का वो देना होगा और उसी से जो भी पार्टीज हैं वो अगर पार्टिसिपेट करना चाहे तो हाइब्रिड हेयरिंग मोड से भी वो कर सकती हैं। तो ये सिर्फ हाई कोर्ट्स पर ही माननीय कोर्ट ने कहा था, ये सिर्फ एप्लीकेबल नहीं होगा बल्कि जितनी ट्राइब्यूनल्स हैं जो फंक्शन कर रही हैं यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर, जो मिनिस्ट्रीज के अंदर जो ट्राइब्यूनल्स कॉन्स्टिट्यूट की गई हैं अंदर जो इनैक्टमेंट जो है जो एक्ट्स के अंदर जो उनकी जो मीन्स जो ट्राइब्यूनल फंक्शन कर रही है जैसे NCTRC नेशनल कंज्यूमर रिड्रेसल कमीशन जो है और सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स हो गए, स्टेट अपील जो है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स हो गए और इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल हो गया और नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल हो गया और DRT डेप्ट रिकवरी ट्राइब्यूनल हो गया, डेप्ट रिकवरी अपीलेट ट्राइब्यूनल हो गया। तो ये जितने भी ट्राइब्यूनल्स हैं जो फंक्शन कर रहे हैं अंडर यूनियन मिनिस्ट्रीज के अंदर, तो उनको भी अब हाइब्रिड हेयरिंग के अंदर मीन्स जो लिटिगेंट्स हैं और जो लॉयर्स हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ उनको पहले अक्सर देखा जाता था कि कुछ कोविड में ही जो हाइब्रिड हेयरिंग थी वो मीन्स कोर्ट्स ने स्टार्ट की थी, लेकिन जब लॉकडाउन हुआ था जब फिर रिस्ट्रिक्शंस थी गवर्नमेंट ने इम्पोज की थी कोविड की, तो तभी ये हाइब्रिड हेयरिंग थी। लेकिन ग्रेजुअली कई कोर्ट्स ने अब हाइब्रिड हेयरिंग को जो है वो हटा दिया था और कुछ या फिर हाइब्रिड हेयरिंग में पार्टिसिपेट करना हो तो पहले उनको एक एप्लीकेशन या फिर सीनियर सिटीजन्स हैं उन्हीं कई जो कोर्ट्स हैं सीनियर सिटीजन्स को ही अलाउ करती थी और उनको कुछ दिन पहले 2 दिन या 3 दिन जो भी हर कोर्ट्स के जो गाइडलाइंस होती थी उनके मुताबिक ही वो पहले अप्लाई करना पड़ता था ताकि वो पार्टिसिपेट कर सकें। लेकिन अब इस डायरेक्शंस मींस जो ऑर्डर आ गया है 6 अक्टूबर 2023 का, जिसमें जितनी भी हाई कोर्ट्स हैं उनको अब जो है हाइब्रिड हेयरिंग के लिए कोई चॉइस नहीं, मीन्स लिटिगेंट्स चाहें तो उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये कॉज लिस्ट आएगी जो भी डेट की, तो उसमें कॉज लिस्ट में जो भी वेब लिंक दिया होगा तो उससे वो डायरेक्टली जो है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये ऑर्डर आया था 6 अक्टूबर 2023 का। आइए हम इसके कंटेंट्स को देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं माननीय कोर्ट ने क्या इसमें निर्णय दिया था। तो देखिए ये मैटर चूंकि अभी पेंडिंग है, तो लेकिन जो ऑर्डर था वो आ चुका था। उसमें बताया था कि 15 अक्टूबर 2023 को एक नोटिस था और वो इशू किया था माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जितने भी रजिस्ट्रार जनरल्स हैं हाई कोर्ट्स के, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल, नेशनल कंज्यूमर रिड्रेसल कमीशन और नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, तो उनको कहा गया था कि वो अपने एफिडेविट्स फाइल करें, डिटेल करें कितने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हेयरिंग हुए हैं लास्ट 3 महीने में और किस कोर्ट्स ने कभी डिक्लाइन भी किया है वीडियो कॉन्फ्रेंस हेयरिंग्स के लिए। और फर्दर सॉलिसिटर जनरल को भी रिक्वेस्ट की गई थी कि असिस्ट करें जो डाटा के साथ कि जो हाइब्रिड हेयरिंग्स जो ट्राइब्यूनल्स हैं जो फंक्शन कर रहे हैं अंडर वेरियस मिनिस्ट्रीज ऑफ यूनियन गवर्नमेंट और नेक्स्ट डेट ऑफ हेयरिंग। तो अब जो ऑर्डर आया था इससे पहले वो आया था 15 सितंबर 2023 को और हाई कोर्ट्स ने अपने एफिडेविट्स हैं
वो फाइल किए थे। वो सारे हाई कोर्ट्स के नाम है, हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर इलाहाबाद, बॉम्बे, कलकत्ता, छत्तीसगढ़, गुजरात हाई कोर्ट, गुवाहाटी हाई कोर्ट ऑफ गुजरात, हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट मद्रास, मेघालय, उड़ीसा, हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट पटना, हाई कोर्ट ऑफ पंजाब हरियाणा, राजस्थान, सिक्किम, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड एंड जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। तो अब उसके बाद बताया कि जो काउंसिल अफेयर हुए थे हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली, उन्होंने कहा था कि उन्होंने जो रिस्पॉन्स है वो 1 वीक के अंदर फाइल कर देंगे, लेकिन उनको परमिशन कोर्ट ने उनको ग्रांट कर दी थी। और मणिपुर हाई कोर्ट ऑफ त्रिपुरा ने कोई मतलब अभी तक रिस्पॉन्स नहीं दिया। उनको फर्स्ट एक्सटेंशन दे दी थी कि 13 अक्टूबर 2023 को अपने रिस्पॉन्स फाइल करें, जिससे अगर नहीं करेंगे तो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ हाई कोर्ट्स हैं और रजिस्ट्रार आईटी हैं वो पर्सनली प्रेजेंट होंगे नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग पे। और फिर जब काउंसिल जो अपेयर हुए ऑन द बिहाफ एनजीटी स्टेट्स में, मीन एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के जो काउंसिल अपेयर हुए, उन्होंने कहा कि हाइब्रिड हियरिंग जो है वो एनजीटी ने और प्रिंसिपल बेंच दिल्ली जो की और रीजनल बेंच पे वो की जा रही है। लेकिन लाइकवाइज उन्होंने ये भी कहा कि जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अपेयर हो रहे थे ऑन द बिहाफ ऑफ नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन कि ट्राइब्यूनल जो है वो अभी भी हाइब्रिड हियरिंग्स कर रही हैं। तो एनसीएलएटी ने ये कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट्स की को अपग्रेड कर दिया, फंड्स जो हैं वो यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से यूनियन गवर्नमेंट से लिए जा रहे हैं। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने ये कहा कि जो रिक्विजिट फंड्स हैं वो अवेलेबल होंगे टू दी एनसीएलएटी को, और फर्दर डायरेक्शन दी कि जॉइंट मीटिंग जो है वो होगी बिटवीन द सेक्रेटरीज ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स विद द प्रेसिडेंट ऑफ एनसीएलएटी विद इन द पीरियड ऑफ वीक। और सारे पेंडिंग इश्यूज जितने भी अवेलेबल फंड्स, जो अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स है वो सॉर्ट आउट हो जाएंगे, ताकि एनएससीएलएटी जो है वो कंडक्ट करे हाइब्रिड हियरिंग को। साइमल्टेनियसली मीटिंग भी हेल्ड हुई थी चेयरपर्सन नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल की विद इन द पीरियड ऑफ 2 वीक्स। और एनसीएलएटी और एनसीएलटी जो है वो इन्होंने इंश्योर किया कि हाइब्रिड हियरिंग जो है मेड अवेलेबल एट द ऑप्शन ऑफ द अपेयरिंग लॉयर्स, जो लिटिगेंट्स हैं उनके ऑप्शन पे ही दायर होगी, और केस में भी विद इन द पीरियड ऑफ 4 वीक्स फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर। और तो फिर इसके बाद कोर्स ऑफ हियरिंग में कोर्ट ने जो काउंसिल्स का सुना ऑन द बिहाफ ऑफ द हाई कोर्ट्स के जितने भी काउंसिल्स थे, उन्होंने वे अपने अपनी सबमिशंस दिए। और अब डिस्कशन पैराग्राफ 9 पे आते हैं। डिस्कशंस पे सुनने के बाद कोर्ट ने कहा कि एक कंसिडरेबल वेरिएशन था बिटवीन जो हाई कोर्ट्स थी इन दी लेवल ऑफ अडॉप्शन ऑफ द टेक्नोलॉजी। सम हाई कोर्ट्स ने कहा कि कुछ कंसिडरेबल प्रोग्रेस की जा रही है और हियरिंग्स जो है प्रोवाइड की जा रही हैं हाइब्रिड मोड से या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से। कई हाई कोर्ट्स ने ये कहा कि जो दूसरी कई हाई कोर्ट्स ने ये कहा कि जो फैसिलिटीज जो है वो अवेलेबल है, लेकिन जब स्टैटिक्स के बारे में पूछा गया कि एक्चुअल नंबर ऑफ हियरिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और हाइब्रिड मोड से उन्होंने उनको बताना था, तो यहाँ से कोर्ट ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि जो परफॉर्मेंस थी वो एब्सेमल है। और फिर एक हाई कोर्ट ने कहा कि 3 हियरिंग जो है वो कंडक्ट की गई थी वर्चुअल मोड से, लास्ट 3 हियरिंग्स मींस लास्ट के 3 मंथ्स में सिर्फ 3 जो है हियरिंग्स ही की गई थी। तो मोस्ट ऑफ हाई कोर्ट्स ने जो प्रॉब्लम ये बताई थी कि एक जो यूनिफॉर्म एसओपी नहीं बना है, स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो है वो नहीं बना है, तो जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉनिक मोड्स ऑफ हियरिंग जो है उसके इसके लिए क्लैरिटी की रिक्वायरमेंट है। तो एप्लीकेशन फॉर इलेक्ट्रॉनिक असेस जो है वो के लिए पहले ही सबमिशन देनी पड़ती है एडवांस में। तो इन सर्टेन केसेस में कोर्ट ने कहा कि 3 दिन मीन्स जो कोर्ट्स ने बताया कि 3 दिन जो है बिफोर द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ए हियरिंग से 3 दिन पहले जो है वो एक एप्लीकेशन देनी पड़ती है। तो अब यहाँ पर कोर्ट ने बताया कि जो आर्बिट्रेरीनेस थी ऑफ एग्जिस्टिंग दी एसओपी जो है वो बाउंड आउट बाय द रूल्स ऑफ हियरिंग की, जो हाइब्रिड मोड में और एडवोकेट्स ऑफ पार्टीज उन्हीं के लिए की गई थी जो 65 साल से अबव है। तो अब यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि जो एक एज रिस्ट्रिक्शन जो है वो एक अनफेयरली डिसएडवांटेज हो जाता है जो यंगर लॉयर्स हैं और जिनके पास जो रिस्ट्रिक्ट एसेस टू टेक्नोलॉजी, जो टेक्नोलॉजी का जो एसेस है वही कर सकते हैं जो सीनियर्स हैं, सीनियर लॉयर्स हैं एट द बार में जो रजिस्टर्ड लॉयर्स हैं जो सीनियर है वही कर सकते हैं। तो सच क्राइटेरिया का कोर्ट ने कहा कि कोई नेक्सस नहीं बनता है कि एम ऑफ यूजिंग द टेक्नोलॉजी टू इंक्रीज द एक्सेस टू द कोर्ट रूम्स। तो इसमें कोर्ट ने कहा कोई ऐसा इसका नेक्सस नहीं बनता है कि वही टेक्नोलॉजी यूज कर टेक्नोलॉजी को यूज करके कोर्ट रूम्स को किस तरह से एक्सेस किया जा सके। तो हाई कोर्ट्स ने कोई भी नहीं बताया कि वाईफाई और इंटरनेट कनेक्टिविटी टू द मेंबर्स ऑफ द बार
क्योंकि हाई कोर्ट्स जो है वो ना तो वाईफाई देती है ना इंटरनेट कनेक्टिविटी देती है मेंबर्स ऑफ बार लिटिगेंट्स जो हाई कोर्ट्स के अंदर हैं, पर्सिनेट्स में होते हैं। तो इसलिए एडुकेट कनेक्टिविटी की एब्सेंस की वजह से ये पॉसिबल नहीं हो पाता है जो मेंबर्स हैं बार के और लिटिगेंट्स की वो इंटरनेट को असेस कर सकें जो विद इन द प्रेसिडेंट्स ऑफ द हाई कोर्ट। तो लिंक ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी प्रोवाइड नहीं किए जाते हैं कॉज लिस्ट पे, और मैनी हाई कोर्ट्स ने अभी ऑनलाइन फाइलिंग्स के ऊपर भी अडॉप्ट नहीं किया जिसकी जो जरूरी है विच विल मीन्स वो कॉम्प्लीमेंट हो जाता है हेयरिंग को जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या हाइब्रिड मोड से किया जाना चाहिए। तो वी आर कंसर्न, जो कोर्ट ने कहा हम कंसर्न भी हैं जो क्योंकि एडिक्वेट इंटरनेट एक्टिविटी जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में जो है वो इंटरनेट की जो फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। तो ड्यूरिंग कोर्ट ऑफ हियरिंग यहाँ से ये भी निकल के आया कि सेवरल हाई कोर्ट्स के पास फैसिलिटीज हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, और कुछ हाई कोर्ट्स हैं जो ऑपरेट कर रहे हैं हाइब्रिड मोड ऑफ हियरिंग से। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है रिक्वायर्ड है जो कंडक्ट कर सकता है हाइब्रिड हियरिंग को वो डिफरेंट हो सकता है एज कम्पेयर टू द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो इसको देखते हुए तो ये निकल के आया कि हाई कोर्ट्स में एक उन्होंने नॉमिनेट कर दिया कुछ काउंसिल्स को एज एमिकस ताकि वो कोलेट कर सके इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड की जाई है एफिडेविट्स में जो कोर्ट्स के समक्ष में फाइल किए जा सकते हैं इन टेबुलेटेड चार्ट में, ताकि फर्दर इफेक्टिव ऑर्डर्स जो है वो कोर्ट दे सके। तो अब यहाँ पर फिर कोर्ट ने फाइनली क्या डायरेक्शंस दिए। अब कोर्ट ने ये डायरेक्शन ये दिए थे कि 2 वीक्स के बाद मीन्स आफ्टर लैप्स ऑफ 2 वीक्स फ्रॉम द डेट ऑफ दिस ऑर्डर, जो ऑर्डर आया था वो अक्टूबर में आया है। कोर्ट ने कहा था कि 2 वीक्स जब ये ऑर्डर पास होगा उसके 2 वीक्स के बाद कोई भी ऐसी हाई कोर्ट है वो डिनाई नहीं कर सकती है टू बी असेस टू द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फैसिलिटीज और हियरिंग थ्रू द हाइब्रिड मोड। किसी भी मेंबर जो कोई बार हो या लिटिगेंट हो जो इसकी फैसिलिटी को अवेल करना चाहता हो, तो कोर्ट ने कहा कि कोई भी हाई कोर्ट जो है वो डिनाई नहीं कर सकती है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फैसिलिटी को या हियरिंग को, जो भी ज्यादा कोई लिटिगेंट या जो लॉयर है वो फैसिलिटी को अवेल करना चाहता हो। तो मीन्स एक डायरेक्शन साफ साफ देनी है। और फिर दूसरा डायरेक्शन ये दिया है कि जो स्टेट जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट है वो प्रोवाइड करेंगी नेसेसरी फंड जो है वो हाई कोर्ट को देंगी ताकि वो फैसिलिटीज जो है वो इस पर्पस के लिए विद इन द टाइम फ्रेम के अंदर वो प्रोवाइड कर सके। और हाई कोर्ट्स भी हैं वो इंश्योर करेंगी कि एडुकेट इंटरनेट फैसिलिटीज जो चाहे मीन्स जिसमें वाईफाई की फैसिलिटी भी हो और जिनका सफिशिएंट बैंडविड्थ हो वो जो कि अवेलेबल हो फ्री ऑफ चार्ज, जितने भी एडवोकेट्स या लिटिगेंट्स हैं जो अपेयर हो रहे हैं हाई कोर्ट्स के समक्ष में विद इन द पर्सनेट्स ऑफ द हाई कोर्ट कॉम्प्लेक्स, हाई कोर्ट के जो कॉम्प्लेक्स के अंदर जो अवेयर हो रहे हैं। तो और जो लिंक्स जो होंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का हाइब्रिड हियरिंग्स का वो अवेलेबल होना चाहिए इन द डेली कॉज लिस्ट ऑफ ईच कोर्ट। मींस जितनी भी कॉज लिस्ट आती हैं हर कोर्ट की अलग अलग कॉज लिस्ट आती है तो वो उसका जो लिंक है वो हर कॉज लिस्ट पे होना चाहिए। और अगर ताकि ऐसे में कोई भी प्रायर एप्लीकेशन की आवश्यकता ना पड़े। जितनी भी एप्लीकेशन ऐसे होता क्या था कि पहले लिटिगेंट्स और लॉयर्स को अपनी एक एप्लीकेशन देनी पड़ती थी 3 दिन पहले। अब कोर्ट ने कह दिया जब भी कॉज लिस्ट आएगी उसमें एक लिंक देना होना जरूरी है, और ताकि जो भी डिजायर पर्सन जो है इंटरेस्टेड हो हाइब्रिड हियरिंग के लिए उनको उसकी आवश्यकता ना पड़े कि एप्लीकेशन देने की आवश्यकता ना पड़े। तो लोग इसमें कोर्ट ने आगे ये भी कहा कि कोई भी हाई कोर्ट जो है वो एज रिक्वायरमेंट की जो आर्बिट्रेरी क्राइटेरिया वो इम्पोज नहीं करेगी कि जैसे 65 इयर्स का कई कोर्ट्स ने कहा था 65 इयर्स के लोग ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं, या फिर कोई भी ऐसा आर्बिट्रेरी क्राइटेरिया कोर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं इम्पोज कर सकती जिसकी वजह से वर्चुअल जो हाइब्रिड हियरिंग में पार्टिसिपेट किया जा सके। और जितने भी हाई कोर्ट्स हैं वो एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है विद इन द पीरियड ऑफ 4 वीक्स के अंदर ही वो अवेल कर मीन्स लगाएंगी फॉर अवेयरिंग दी हाइब्रिड और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हियरिंग के लिए। और इन ऑर्डर टू कोर्ट ने आगे ये भी कहा कि इफेक्चुएट करने के लिए एक ऑनरेबल जज है हाई कोर्ट के, उनको रिक्वेस्ट की गई कि वो प्रिपेयर करें मॉडल एसओपी इन कंजंक्शन विद दी जो एडवोकेट्स हैं जो नाम बताए थे उनके, ताकि वो बेस्ड ऑन द एसओपी ताकि जो एसओपी जो प्रिपेयर की गई थी ई कमेटी द्वारा, और वंस एसओपी जो अगर प्रिपेयर हो जाएंगे तो वो रिकॉर्ड में लिए जाएंगे प्रोसीडिंग्स में और वो सर्कुलेट इन एडवांस में कर दिए जाएंगे ताकि मींस हाई कोर्ट्स को सर्कुलेट कर दिए जाएंगे ताकि एक यूनिफॉर्म एसओपी जो है वो अडॉप्ट की जा सके जितनी भी हाई कोर्ट्स हैं जो इंडिया में है फॉर जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या हाइब्रिड हियरिंग करना चाहती हैं। तो और हाँ जितनी भी हाई कोर्ट्स हैं बिफोर द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग अपनी फॉलोइंग डिटेल्स देंगी, जो नंबर ऑफ हाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लाइसेंस जो है ऑब्टेन किए गए हैं हाई कोर्ट द्वारा और नेचर ऑफ हाइब्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, और कोर्ट वाइज टेबुलेशन जो है नंबर ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंस और हाइब्रिड हियरिंग्स की व्हिच हैव बीन टेकन प्लेस ऑन
1 अप्रैल 2023 से जितनी भी नंबर ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और हाइब्रिड हेडिंग्स हुई हैं 1 अप्रैल 2023 से वो प्रोवाइड करेंगी। और स्टेप्स क्या क्या लिए गए हैं जो वो ताकि वो इंश्योर कर सकें कि वाईफाई और इंटरनेट फैसिलिटी है और अब वो अवेलेबल हो। और जितने भी हाई कोर्ट्स के मीन्स हर हाई कोर्ट के अंदर जो मेंबर्स ऑफ बार है लिटिगेंट्स हैं जो अपेयर हो रहे हैं इन पर्सन इन कंप्लायंस विद द अबव डायरेक्शंस। और यूनियन मिनिस्ट्री और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को भी डायरेक्शन दी कि वो कोऑर्डिनेट करें डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के साथ ताकि इंश्योर कर सकें कि जो एडुकेट बैंडविड्थ और इंटरनेट कनेक्टिविटी भी प्रोवाइड की जा सके जितनी भी कोर्ट्स हैं नॉर्थ ईस्ट और उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर, ताकि वो फैसिलिटेट कर सकें और जितनी भी ऑनलाइन फैसिलिटीज हैं। और आगे ये भी बताया डायरेक्शन दी कि जितनी भी हाई कोर्ट्स हैं वो इंश्योर करें एडुकेट ट्रेनिंग फैसिलिटीज दें जितने भी मेंबर्स हैं बार के और बेंच के, ताकि वो इनेबल कर सके जितने भी प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स और जजेस हैं हाई कोर्ट के ईच हाई कोर्ट के, ताकि वो कन्वर्जेंट हो जाएं इस टेक्नोलॉजी के यूज के लिए। और सच जो टेक्नोलॉजी फैसिलिटीज हैं ट्रेनिंग फैसिलिटीज हैं वो अंडर द इंटीमेशन ऑफ दिस कोर्ट विद इन द 2 weeks फ्रॉम द डेट ऑफ टुडे। और फिर कोर्ट ने फर्दर डायरेक्शन ये दी कि यूनियन ऑफ इंडिया भी इंश्योर करे कि 15 नवंबर 2023 से पहले इंश्योर करें जितने भी ट्राइब्यूनल्स हैं जिनके पास रिक्विजिट जितने भी ट्राइब्यूनल्स हैं उनको प्रोवाइड करें रिक्विजिट इंफ्रास्ट्रक्चर ताकि वो हाइब्रिड हेडिंग कर सकें। और जितने भी ट्राइब्यूनल्स हैं वो भी इंश्योर करें कि वो हाइब्रिड हेडिंग को कमेंस करें नॉट लेटर देन 15 नवंबर 2023 तक। मीन्स 15 नवंबर 2023 से पहले वो भी जितने भी अब तो हो गए होंगे क्योंकि अब ये 2024 में बनाया जा रहा है वीडियो, तो जितने भी ट्राइब्यूनल्स हैं वो इंश्योर कर सकें हाइब्रिड हेडिंग्स को लिए। और डायरेक्शंस को कोर्ट ने कहा कि ये सिर्फ डायरेक्शंस है गवर्निंग हाई कोर्ट्स के को जो दी गई हैं वो भी ट्राइब्यूनल्स पे भी अप्लाई करते हैं जो फंक्शन कर रहे हैं अंडर द मिनिस्ट्रीज ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। जो जितने भी भारत यूनियन गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज के अंदर जो ट्राइब्यूनल्स काम कर रहे हैं, जैसे CESAT हो गया, इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल हो गया, NCLAT हो गया, NCLT नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल हो गया, AFT हो गया, NCTRC हो गया, NGT हो गया, SAT, CAT डेब्ट रिकवरी अपीलेट ट्राइब्यूनल, DRT। तो जितने भी ट्राइब्यूनल्स हैं वो अपने मींस उनको भी करनी होगी। और नोटिस भी इशू भी कर दिए थे रजिस्ट्रार इन चार्ज ऑफ अपीलेट ट्राइब्यूनल्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और सॉलिसिटर जनरल को कहा गया कि वो इमीडिएटली कांटेक्ट करें चेयरपर्सन ऑफ APTL को, मींस अपीलेट ट्राइब्यूनल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के से कांटेक्ट करें और नेसेसरी स्टेप्स ले सकें ऑन द बिहाफ ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया ताकि इंश्योर कर सकें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और हाइब्रिड फैसिलिटीज अवेलेबल हो एट APTL विद इन द पीरियड ऑफ 1 month फ्रॉम द डेट ऑफ दिस ऑर्डर। अब आगे देखिए इंपॉर्टेंट जो डायरेक्शन ये दी थी कि अबव ऑल ये कोर्ट ने कहा कि ये देखना ये नोट करना जरूरी है कि जो टेक्नोलॉजी जो हुई है वो एक एसेंशियल रोल है उनका कि वो असेस कर सके जो जितने भी कोर्ट रूम्स को असेस कर सके, सिक्योरली असेस कर सके एज ए रिजल्ट, ताकि वो जो असेस ऑफ जस्टिस जो है सिटीजन्स को दिया जा सके जितने भी कंट्री के अंदर हैं, जितने भी जो जस्टिस के लिए मींस प्लीड कर रहे हैं उनको जस्टिस मिल सके। लॉयर्स और लिटिगेंट्स जो हैं अगर वो यूज करेंगे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को वो असेस कर सकेंगे फाइल्स और लीगल मटेरियल्स को, और उनको ये ना कहना पड़े कहा जाए कि वो घड़ी के पीछे जाएं और फिर पेपर बुक्स को देखें, ताकि जो टेक्नोलॉजी का जो एडवांसमेंट हुई है, जो मार्च इन द मार्च ऑफ टेक्नोलॉजी, तो कोर्ट ने कहा कि मींस ये कोर्ट्स को भी कैनॉट रिमेन टेक अवर्ड्स, मींस टेक्नोलॉजी के अगेंस्ट में नहीं रहना चाहिए। और उनके ऊपर कोर्ट ने कहा कि प्लेसिंग फैक्टर्स ऑन हाइब्रिड हेडिंग्स को रोका जाए, और अगर इस तरीके से रोका जाए कि मीन्स उसको पाबंदियां लगा दी जाए कि मैंडेट कर दिया जाए कि एज क्राइटेरिया या फिर पहले एप्लीकेशन दो और फिर और फ्रीक्वेंट डिनाइल कर दिया जाए कि वर्चुअल पार्टिसिपेट्स के लिए, उसका क्या होगा, एक डायरेक्ट इफेक्ट होगा और डिस्करेज हो जाएंगे लॉयर्स और लिटिगेंट्स उस टेक्नोलॉजी को यूज करने के लिए। तो कोर्ट ने आगे कहा कि इससे ना सिर्फ एफिशिएंसी को अफेक्ट पड़ेगा बल्कि और इससे अफेक्ट पड़ेगा एफिशिएंसी पे और असेस टू द कोर्ट्स। तो साथ में कोर्ट ने कहा कि एक मिसगाइडेड मैसेज भी भेजा जाएगा, ताकि मींस भेजा जाएगा कि असेस टू द कोर्ट्स जो है वो सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड होंगी उन्हीं लोगों के लिए जो जस्टिस ले सकते हैं। तो अब ये कोर्ट ने कहा कि जो टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है बाय बार बेंच, तो अब कोर्ट ने कहा ये सिर्फ एक ऑप्शन नहीं होना चाहिए बल्कि एक नेसेसिटी होनी चाहिए। और मेंबर्स ऑफ द बार बेंच बार लिटिगेंट्स है उनको वो एक दूसरे को एड करना चाहिए ताकि वो एक टेक्नोलॉजी अडेप्ट कर सके और फैमिली एनवायरनमेंट बना सकें। और अबव डायरेक्शंस कोर्ट ने कहा कि इम्प्लीमेंट
करने चाहिए बाय जितने भी कंसर्न स्टेक होल्डर्स हैं इन लेटर स्पिरिट के साथ, और प्रोसीडिंग्स को फिर लिस्ट कर दिया था 6 नवंबर 2023 को। तो बाद में उसके बाद कोई डिटेल ऑर्डर अभी तक नहीं आया है। 6 अक्टूबर 2023 का ये डिटेल ऑर्डर था। तो इससे साफ निकल के ऑर्डर से साफ क्लेरिफाई कर दिया गया है कि जितने भी हाई कोर्ट्स हैं, जितने भी ट्राइब्यूनल्स हैं, अब उनको काउज लिस्ट के अंदर जो है वो अपनी जो लिंक है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का लिंक का, जो हाइब्रिड हेयरिंग का लिंक उनको अब देना होगा। और अब इसमें कोई पहले एज क्राइटेरिया होता था, उसको भी कोर्ट ने हटा दिया है, और इसमें अब प्रायर एप्लीकेशन की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। अब जो भी लिटिगेंट जो कोई लॉयर हो अपने जो भी आइटम नंबर होगा कॉज लिस्ट में, जो भी आइटम नंबर होगा उसके अकॉर्डिंगली वो अब हाइब्रिड हेयरिंग। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करें ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेट रह सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर आपको न्यायिक मुद्दों, कानूनी सलाह और कानूनी अपडेट्स के बारे में नवाचारिक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। हमारे साथ बने रहें, क्योंकि योगेश महाजन लीगल आपके कानूनी सवालों का सहायक है।